नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक बजाज, को फाउंडर स्टॉकेज का। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं एस इन्वेस्टर्स लोग के बारे में। मार्केट में दो तरह के लोग हैं, जैसा आप भी समझते होंगे। एक है जो कि रिसोर्सफुल लोग हैं, जिनको मार्केट में इंफॉर्मेशन ज़्यादा रहती है, बिकॉज एक तो वो काम ज़्यादा करते हैं, होमवर्क ज़्यादा करते हैं, और दूसरा उनके पास पैसे बहुत हैं, तो उनके हिसाब से मार्केट जनरली वर्क करता है। सो वो लोग कौन है? वो है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, FIIs हो सकते हैं, वो DIIs हो सकते हैं, या बड़े HNI इन्वेस्टर्स जैसे राकेश झुनझुनवाला या विजय केडिया, या ये लोग जो मार्केट के अंदर में सालों साल से लगे हुए हैं और जिनका नॉलेज मार्केट का एक अलग ही लेवल का नॉलेज है। और दूसरे हो गए लोग, हमारे जैसे लोग हो गए जो कि मार्केट में अभी सीख रहे हैं, अभी कुछ अटेम्प्ट कर रहे हैं और वहाँ से पैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ये खराब आइडिया नहीं है कि हम ये जो बड़े लोग हैं इनका भी आइडिया को देखें, फॉलो करें, समझें और परखें। ज़रूरी नहीं है कि सारी आइडियाज़ हम खुद ही जनरेट कर पाएंगे, चाहे वो ट्रेडिंग है या इन्वेस्टिंग है। कई बार दूसरे लोगों की आइडियाज़ को भी सुनना समझदारी हो सकती है। सुनेंगे हम सबकी, बट करेंगे हम अपनी। इसका मतलब हम उनके आइडियाज़ को देखेंगे और उसके बाद उन आइडियाज़ को अपनी कसौटी पे तोलेंगे, और फिर उसके बाद में अगर हमको समझ में आता है तो हम उस पर एक्ट करेंगे। तो ये आइडिया मिले कहाँ से? दोस्तों, कई लोग हैं, कई प्लेटफॉर्म है, कई वेबसाइट्स है, कई ऐप्स है जो आपको इन्वेस्टर्स लोग का रेडीमेड पोर्टफोलियो देने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, मैं उसको एक कोशिश ही बोलूँगा, बिकॉज वो डेटा कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऑथेंटिक नहीं है। बिकॉज उस डेटा के अंदर में इतनी क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट है, इतनी सेंसिबल वर्किंग की रिक्वायरमेंट है कि जो हर किसी के बस की बात नहीं है। हमने पिछले 1 साल से बहुत मेहनत किया इस डेटा पे, और ये डेटा अब हम आपके ऊपर में बहुत ही ईजी तरीके से लेके आने में समर्थ हुए हैं। तो दोस्तों, मैं ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग का पोर्टफोलियो आपको दिखाना है, इसको आप 3 तरीके से देख सकते हैं। अगर मैं आपको स्टॉकेज ऐप में दिखाऊं ये, तो पहला हो गया कि इन्वेस्टर सेक्शन। यहाँ पे ये इन्वेस्टर सेक्शन में जो लोग हैं, हमारे पास में करीबन 2 लाख इन्वेस्टर का डेटाबेस है दोस्तों। और अभी जो नाम आपको यहाँ सामने नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली वो इन्वेस्टर जो इन दिनों अभी एक्टिव हैं, या तो उन्होंने किसी तरीके का डील किया है, किसी भी तरह का इनसाइडर एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, या किसी भी तरीके का स्टॉक के अंदर में किसी भी तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। तो आप अगर क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा कि ये जो इन्वेस्टर है, जैसे अशोका PTE ने कुछ किया है, तो ये इन्वेस्टर पिछले 5 साल से किस किस तरह के डील्स में इन्वॉल्व है, चाहे वो बल्क है, ब्लॉक है, या अगर वो इंसाइडर के रूप में डिफाइंड है ये इन्वेस्टर, तो किस किस तरह का इंसाइडर डील में इन्वॉल्व है। उसके अलावा दोस्तों, अगर मैं अशोका PTE का शेयर होल्डिंग में क्लिक करूं, तो ये किस किस कंपनी में शेयर होल्ड करते हैं उसका भी आपको डिटेल मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये अशोका जो है वो पहली बात खाली एक नाम पे नहीं इन्वेस्ट करता है, दूसरा बात कई बार उनके नाम के रिपोर्टिंग में मिस्टेक होती है। तो ये प्रॉब्लम जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है इंडिया में डेटा कलेक्शन का, इसको हमने कैसे सॉल्व किया, और ये हमने ही बहुत ही यूनिक वे में सॉल्व किया है। कई लोग कोशिश कर रहे हैं हमको कॉपी करने का, बट दोस्तों ओरिजिनल हमेशा ओरिजिनल रहता है। हमने इसको कैसे सॉल्व किया? हमने अपने यूज़र को बोला, और ये फ्री फीचर है दोस्तों, हाँ, हमने अपने यूज़र को बोला कि चलिए आप एक इन्वेस्टर ग्रुप बना लीजिए, और वो सारे इन्वेस्टर का नाम आप ऐड कर लीजिए उस ग्रुप में जो कि उस इन्वेस्टर से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल, हमने से अनिल गोयल जी का एक ग्रुप बनाया, और अनिल गोयल जी के नाम में जो जो इन्वेस्टर्स हैं उन सब को हमने इसके अंदर में ऐड कर लिया। कैसे ऐड किया? प्लस कर दिया। यहाँ पे मैं अनिल गोयल अगर सर्च किया, तो सर्च करेंगे तो अनिल गोयल जी का अगर कोई भी नाम है यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे, तो वो मैंने इसके अंदर में डाल दिया। लेकिन इसमें एक चैलेंज है कि आपको पता रहना पड़ेगा कि अनिल गोयल जी किस किस एंटिटी के नाम पे करते हैं, उनकी वाइफ का नाम क्या है। बिकॉज अगर आपको कंसोलिडेटेड लेवल पे अनिल जी का शेयर होल्डिंग देखना है, जैसे कि ये ऐप में अभी दिख रहा है, तब आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन भी पता होना चाहिए कि वो किस किस लोगों के नाम पे मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। दूसरी बात, इसका फ़ायदा ये होता है कंसोलिडेट देखने का, कि कंसोलिडेट बेसिस पे कोई भी अगर डील है, चाहे वो बल्क, ब्लॉक या इंसाइडर डील है, तो वो भी आपके सामने इमीडिएट बेसिस पे एंड ऑफ द डे आ जाता है। लेकिन ये मेहनत का काम जो है
जो कि आप अपने को खुद को इस ग्रुप को बनाना पड़ेगा। कई लोगों को ये मेहनत बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप अपने सेटिस्फैक्शन से वो ग्रुप बना सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि यार ये बहुत ज़्यादा ही मेहनत का काम है, मुझसे नहीं होगा। तो जो लोग वो मेहनत नहीं करना चाहते, हमने उनके लिए लास्ट 1 साल से बहुत मेहनत करके रेडीमेड इन्वेस्टर ग्रुप्स बना दिए। दोस्तों, अब हमारे पास में 300 एस इन्वेस्टर्स का ग्रुप है, जिसमें कई इंडिविजुअल्स का ग्रुप है, कई इंस्टीट्यूशंस का ग्रुप है। तो अब आपको क्या करना है कि सिर्फ क्लिक करना है। जैसे राकेश झुनझुनवाला जी का 77 इन्वेस्टर्स के नाम पे इनका इन्वेस्टमेंट है। जब आप क्लिक करेंगे, इनके बारे में थोड़ा आपको पता लगेगा, और जब आप शेयर होल्डिंग में जाएंगे तो आपको सामने सामने नज़र आ जाएगा कि राकेश जी ने किस किस कंपनी में किस किस नाम से इन्वेस्ट कर रखा है। आप देखो, मैं अगर M6 में जाऊं तो राकेश जी का लास्ट 5 साल से इन्होंने क्या क्या किया है, अगर मैं इसके अंदर में और क्लिक करूं तो आप उसके अंदर में और डिटेल में जा सकते हैं और पिछले 5 साल का शेयर होल्डिंग इस कंपनी के अंदर में राकेश जी का क्या रहा है या ओवरऑल क्या रहा है वो आप देख सकते हैं। दोस्तों, स्टॉकेज का ब्यूटी ये है कि उसका हर डेटा पॉइंट आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। तो स्टॉकेज कभी भी ख़त्म नहीं होता, कभी सोता नहीं है, वो हर वक्त आपको नया डेटा दिखाता रहता है ताकि आप अपने राइट डेटा की तरफ मूव कर सके और उसको फेवरेट करके उसको प्रॉपर्ली फॉलो कर सके। दोस्तों, आप किसी का भी नाम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर विजय केडिया जी को सर्च किया तो विजय केडिया जी के 26 नाम है जिससे उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है और ये उनका पोर्टफोलियो है एज ऑन डेट। दोस्तों, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ब्लाइंडली उनके नाम के इन्वेस्टमेंट्स में आप भी इन्वेस्ट कर दो, मैं ये कतई भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट उनके स्टॉक आइडियाज़ आपको पता लग गए। अब उन आइडियाज़ को आप अपने कसौटी पे उसको इवैल्यूएट कीजिए और उसके बाद आपको सही लगे तो स्टॉक में आप इन्वेस्ट करिए, वरना आप मत करिए। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा प्रीमियम वैल्यू फीचर है जो आपको एक नॉमिनल कॉस्ट में मिल जाता है। इसके अलावा और भी बहुत प्रीमियम फीचर्स सेम कॉस्ट में आपको मिलता है, जो कि मैं आपसे बात करूंगा दूसरे वीडियोस में। बट इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो और इन्वेस्टर्स को फॉलो करने के लिए इससे अच्छा टूल आपको अभी मार्केट में नहीं मिलेगा, तो आप डेफिनेटली इसको यूज़ कीजिए। धन्यवाद।